जल्दी ही शिफ्टिंग होने वाली बच कर रही हूँ। ये पता क्या कहना चाह रहा चाची, वहाँ से 20 मिनट लगते हैं। अच्छा, या रिक्शा कर लेंगे या फिर कैब कर लेते हैं। इसलिए मैं अभी 5 दिन के लिए घर हूँ। पहली बार साल में शादी के बाद ऐसा हो रहा है कि मैं इतनी दिनों के लिए रुकने आई हूँ। है खुला इलाका, मस्त लगती है, सोसाइटी अच्छी लगती है, लेकिन नोएडा की। लेकिन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने पहना है ये वाला सूट जो मैंने ईशू की मेहंदी पे पहना था, और हो गया इस बात को आई थिंक 1.5 महीने से ऊपर हो गए। तो मैंने सोचा है कि ये सूट फिर से पहनती हूँ, और आज शूट पे जाना है मुझे, तो जाती हूँ। तो गाइज मैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 दिन के लिए मैं अपने घर जा रही हूँ। और मैंने आज ही देखा कि नवरात्रे भी शुरू हो रहे हैं 19 मार्च से। तो चलो कोई बात नहीं, 2 नवरात्रे अपने घर, बाकी नवरात्रे यहाँ पर। तो बस अब जाते हैं मम्मा के साथ और शूट कंप्लीट करते हैं, फिर आप सबको मिलते हैं। अभी तो घर जाके राजमा चावल बने, पहले राजमा चावल खाते हैं। सांस फूल रही है पता नहीं क्यों, बस अभी सारा काम करके हटी हूँ ना, तो बस चलते हैं और आप सबको तब मिलते हैं। और गाइज आप सभी मेरा चार्ली ब्लॉग देखा, मुझे पता है बहुत लोगों को बहुत फनी लगा। सुखजीवन जी, सुखप्रीत जी, जिनके मुझे कमेंट आए सुबह सुबह, मेरा दिल खुश हो गया कि मतलब उनको मेरी एक्टिंग, पापा की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। स्पेशली मेरी मदर इन लॉ, मेरी मम्मा का भी फ़ोन आया था, वो भी कह रहे थे कि पापा की एक्टिंग बहुत अच्छी थी स्टार्टिंग में, लेकिन थोड़ा कम बोले। मैंने कहा ठीक है, हाँ ये हमने पापा को रुकवा दिया था, पापा चलते रहते ना तो बहुत मज़ा आता, बट कोई बात नहीं। और लेकिन वो व्लॉग ना पता नहीं क्या हुआ, पीछे से यूट्यूब ने आई थिंक बिठा दिया या कुछ तो सीन हुआ। पहले ना स्टार्टिंग में शॉर्ट्स बहुत अच्छी चली, सब कुछ बहुत अच्छा चला, एकदम से वो व्लॉग बैठ गया और वो उठा ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ। चलो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को चार्ली व्लॉग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए उस व्लॉग को, और अभी जाएँ उस व्लॉग को। इससे पहले वाले व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हाँ वही हाय बच्चे, हाय गाइस, कैसे हो आप सब? मैंने कहा जब बुआ आती है हमेशा मैं व्लॉग में ले ही नहीं पाती, बुआ खिसक जाती है बड़ी जल्दी। हाँ मैं जब तक आती हूँ तो अभी भी खिसकने वाले हो आप? थोड़ी देर में और 1 घंटे में मैं निकल जाऊंगी। दूर 2 घंटे लग जाते हैं ना आते हुए तो 2.5 लग गए बाबू ट्रैफिक में। वही अभी मेरी जो सिस्टर इन लॉ वो भी वहीं रहती है, नोएडा रहते हैं ना मानसी दीदी। हाँ। तो क्योंकि पता क्या होता है, जब आपकी सिस्टर इन लॉ आती है ना, जब मेरी सिस्टर इन लॉ आती है वो कैब से आती है, क्योंकि साथ में छोटा बच्चा होता है, और ना हमेशा वो 3-4 दिन के लिए आती है या कुछ भी, तो वो बैग लेके आते हैं, तो मेट्रो में मुश्किल होती है। लगा लो उनको हम वेट करते हैं, चला आगे 2 से 2.5 घंटे मैक्सिमम। और उसके बाद भी ना वो आई थिंक 50 मेट्रो या 51 से कैब करते हैं। अच्छा, तो उनका ग्रेटर नोएडा है कि नोएडा है? उनका ना पंचशील हाइनेश कहीं, मैं कैसे बताऊं, मैं अभी आपको एक्सप्रेस वे साइड पड़ता होगा शायद। हाँ मतलब मेरे को नोएडा पड़ता होगा बट शायद एक्सप्रेस वे साइड पड़ता हाँ ऐसे ही कुछ पड़ता है। लेकिन उनका ना ऐसा है कि आई थिंक ग्रेटर नोएडा तो पक्का नहीं है फॉर श्योर। मतलब अगर हम बट एक्वा लाइन पड़ती है मेट्रो की। हाँ मेट्रो चेंज करनी पड़ती है, लेकिन वो करते तो नहीं। उनका एक्सप्रेस वे पे वो क्या करते हैं, वो सेक्टर 1 गिरकपुर पता नहीं है क्या है, आई डोंट नो, वो वहाँ से ना चेंज मतलब जो मेट्रो उतरते हैं तो वहाँ से 20 मिनट लगते हैं। अच्छा, या रिक्शा कर लेंगे या फिर कैब कर लेते हैं वो लोग। तो वही है कि है तो आगे ही फिर भी। तो नोएडा मतलब है खुला इलाका, मस्त लगती है, सोसाइटी अच्छी लगती है, लेकिन नोएडा की। लेकिन बस उसका एक ही ड्रॉबैक है क्योंकि यहाँ से बहुत दूर है। या तो सब वहाँ चलो तो फिर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर सब खुश रहेंगे। बट आप अब यहाँ हो रहे आ रहे हो है ना? हाँ मैं तो आ जाऊंगी कुछ टाइम में। चलो सही है। आ जाऊंगी। तो गाइस बुआ घर शिफ्ट कर रही है, बढ़िया यहाँ पे रहने वाली। तो बुआ आपको हमारे व्लॉग में दिखती रहेगी। और हाँ अब गाइस पता क्या होता है, ये लो इसको ना बस स्मेल आती होगी, लेकिन आपसे है ना फ्रेगनेंस डॉग्स की आती होगी इसको। हो गया मैं रेडी, चले चलो। कैंसिल हो गया था, मैं थोड़ी देर सो गई थी, अब सोकर मैं उठी हूँ। राजमा चावल खाए, इतने टेस्टी राजमा चावल बने थे ना। अभी मैंने जस्ट राजमा चावल खाए, और मम्मी ने दोपहर को बोलते पहले मैंने दोपहर को राजमा खा ली, उससे चावल खाने का मन नहीं था, क्योंकि मैं घर से ना 3 रोटियां खाकर आई थी। पहले मैंने मसाले के साथ खाई, फिर आलू मटर था, तो मतलब मैं सुबह उठती हूँ 1 रोटी खा लेती हूँ, फिर बीच में एक गैप के साथ 1 रोटी खा लेती हूँ, फिर मैं 1 रोटी खा लेती हूँ, मतलब ऐसे करके 3 रोटियां तो खा आई थी, तो पेट भरा भरा लग रहा था। तो अब मैं यहाँ आई हूँ। और गाइस देखो आपको पता ही मुझे आती है इडली बनानी, वो वाली सूजी वाली। तो हम अपने घर में सूजी वाली इडली बनाते हैं। तो मम्मी कह रही कि मेरे को भी, मतलब मम्मी को आती, तो मम्मी तो इडलियाँ बनाती है, पर मम्मी हमेशा बैटर से बनाती थी। और मम्मी ने एक बार बनाई होगी दाल वाली जो होती है, जिससे डोसा का बैटर बनता है। तो अब मैंने बोला कि ये वाली खाओ, ये ना हल्की लगती है और ऐसे भी खाई जाती है, और मतलब टेस्टी लगती है, हल्की बहुत है ना। हाँ तो गाइज अभी हमारा तो आपको पता है कि जो चैनल है फैमिली चैनल है, उस पर ब्लॉग आते हैं। हमारा एक चैनल और है मियाँ बीबी की नोक झोंक है। हम मियाँ बीबी की नोक झोंक कर नहीं रहे हैं गाइज। तो उसमें मैं सोच रही हूँ कि आपको इडली सांभर और जो नारियल की चटनी है उसकी रेसिपी दे दूँ।
ठीक है। तो वो वाला बनाते हैं 5-7 मिनट की जो बने। तो गाइस जिसने भी मेरे व्लॉग में नहीं देखा था रेसिपी कैसी थी, तो आप सांभर की रेसिपी देखो। हम ना सांभर में सब्जियां नहीं डालते हैं क्योंकि यहाँ पर मैं नहीं डालती। मतलब हम तो डालते हैं उधर, मैं कद्दू भी डालती हूँ, गाजर भी डालती हूँ, आलू भी डालती हूँ, और वो लौकी भी डालती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सब्जियों से ना मतलब जो सब्जियां पिस जाती है तो पता नहीं लगता, और सब्जियां भी मुंह में ऐसे घिया तो पड़ा है, डाल लौकी दो पड़ी है। डाल दो। घिया पता है क्या होता है गाइस, थोड़ा टेस्ट आ जाता है, और ना क्या होता है, अच्छा लगता है थोड़ा मतलब टेस्ट कि सब्जियां ऐसे हम खाते तो है नहीं, लौकी वौकी तो ऐसे मुंह में चली जाती है, पता भी नहीं लगती। एक आलू डाल दो और लौकी डाल दो, ठीक है, गाजर पड़ी है तो एक गाजर भी डाल दो, ठीक है। सही है, इतनी बहुत है। मैं तो पंपकिन उससे मंगाया था, जेप्टो से, कद्दू? कद्दू कटा हुआ मंगाया था मैंने, कटा हुआ कद्दू था। डालते हैं, हम घिया डालते हैं। हाँ हाँ। तो बस गाइस रेसिपी आ जाएगी, जिसने नहीं देखी वो रेसिपी देख लो। मैं यहाँ अभी पे भी नोक-झोंक, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। मैं सोच रही हूँ इसमें कुछ और नहीं है तो कोई बात नहीं, खाने पीने का ही कुछ डाल देते हैं। हाँ। तो गाइज क्या अब मैं ये जो है आपको भी रेसिपी थोड़ी और बहुत, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे। नहीं यहीं पे ये देखो गाइज, यहाँ पे आपको पूरा पेज दिख रहा होगा मियाँ बीबी की नोक-झोंक, और यहाँ पे मैं नीचे लिंक भी डाल देती हूँ, तो आप लिंक को भी देख के आएँ। और मैं आपको बिल्कुल रेसिपी नहीं दिखाऊंगी, बस मैं बाकी सबसे जो थोड़ी बहुत बातें होंगी वो, इसलिए मैं अभी 5 दिन के लिए घर हूँ। पहली बार साल में शादी के बाद ऐसा हो रहा है कि मैं इतनी दिनों के लिए रुकने आई हूँ, बस मैं रुक जाऊँ। तो फिर तातल लिए हेलो कर दो, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होगे। एवरीवन कैसे आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होगे। काकू क्या कर रहे हो आप? स्वागत है हमारे। ये मुझे कॉम्बिनेशन अच्छा लगा, तू इस रूम में कैसे है? ऐसे ही पेपर नहीं मतलब क्या है? शाम सवेरे हुड़मत अरे ये इस समय तो काकू होता नहीं, ऊपर पड़ा रहता है। हाँ आता है, पड़ा रहता है, तो कैसे पड़ा रहता है ऐसे? नहीं काकू पढ़ भी जाती चाची इसको एनी टाइम। हाँ, काकू अगर तो हिल गया बेड से तो फिर देख। पेपर खत्म, मतलब अब तू कब आएगी फेल की न्यूज? मतलब हमें बता दियो, मैं घर से रोती आऊंगी ना। वहां से हमें रोड बैठ मैं वहीं से, मेरा भाई फेल हो गया, पर कोई बात नहीं गाइस, मेरे घर के लोग बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बिल्कुल मार्च में पास हो जाते हैं। हम लोग ऐसे हैं कि मतलब मैं ये नहीं कहती कि हम बहुत अच्छे हैं और हम कुछ बुरे हैं, हम बिल्कुल 33 पे पास तो हो जाते हैं, निराश नहीं करते घर वालों को। फेल होके हम परंपरा को खराब नहीं कंपार्टमेंट का करते। पेपर नहीं देना पड़ा है आज तक। बस ये है कि ऐसे मत बोल रहा है, टच कर ले भगवान से। पर चले अभी अगला पेपर चैरी दे रहा है कंपार्टमेंट का। हाँ तेरा तो अभी कंपार्टमेंट का सीन भी नहीं बेटा, सीधा फेल है तू तो। हमें तो फिर भी दूसरा मौका मिल जाता है, इसकी क्लास को देखो तो दूसरा मौका भी नहीं बेटा, 8वीं रिपीट। बच के रही हूँ मैं आज भी। ये पता क्या कहना चाह रहा चाची की, मतलब मैंने तो सोचा था क्या पता मैं हैं? अरे बेटा सिर्फ 9, 10th और 11th को भी नहीं, सॉरी 10th और 12th को मिलता है सिर्फ मौका, बोर्ड्स वाले। 11th को भी मिलता है, 9th को भी मिलता है। कंपार्टमेंट तुम्हारे स्कूल में भी होता है? एट में मेरे को याद नहीं। हाँ होता है 11th में भी कंपार्टमेंट। या पास या 8th में तो नहीं होता, 8th में तो ओनली पास या फेल बेटा। प्रमोटेड पास भी कर देते हैं। वो धक्के वाला नहीं मैं हर कि बस तुम्हें दे रहे हैं। नहीं मैं हर पेपर में कम से कम 30 से ऊपर का कर आया हूँ पेपर। 100 में से 60 में से मेरे को लगा 30 से ऊपर का करके आया तो मतलब 20 ही आएंगे। बाकी 20 इंटरनल के। नहीं 60 में से कर आया 30 का नंबर। 40 का सारा वो था। कितने वाला पास होता 60 है? नंबर 17 होता है। 17 नंबर वाला पास होता है? 60 में से तो 20 वाला होता है। फिर तो आराम से आ ही जाने चाहिए। अब इतनी भी बेशर्मी मत करियो कि 20 भी नहीं आ रहे। पर चाची मुझे लगता है वो जैसे हम 100 में से 33 मुश्किल हो जाते थे ना, हाँ। तो वो 60 में से 20 मुश्किल होते होंगे। हैं? मैं पता क्या गाइस पता नहीं, ये समझ नहीं आ रहा 60 वाला क्यों है, मतलब क्या है ऐसा 60 वाला क्यों है? बाकी 40 का क्या है? हमारे तो भाई 100 मार्क्स के होते थे, हमें तो कोई बख्शता नहीं था। 100 कॉपी के नंबर, वो फाइल, वो सब के भी तो होते हैं। कॉपी के नंबर, एक्टिविटी के नंबर। कॉपी के नंबर। मैंने 2 साल यहाँ कॉपियां नहीं लेकर जाओ ना जाओ, कोई कॉपी के नंबर नहीं पता क्या मैंने 2 साल से कॉपी ही नहीं बनाई है, बताओ। 0 मार्क्स में। वैसे अभी दो। मार्क्स मिल जाते, फुली मिलते। मैं पता क्या करती थी, रिपोर्ट कार्ड आती थी ना, उसमें पेन से लिखा होता था। अभी पता क्या करती थी मैं, सुनो बच्चे तुम्हारे लिए भी अच्छी वो है योजना। तो जैसे 11 होते थे ना, 20 में से 11 पास होती थी मैं। 11 होते थे 20 में से, या तो मैं इसको ऐसे करके 14 कर देती थी, या ऐसे घुमा के 9 कर देती थी। जब पीटीएम में जाते तब ये तो देख, मार्क्स दिखते ही अब बेवकूफ है, हमें तो सीधा हमारे स्कूल में तो गाइस ये 9, 14 वाला कोई सिस्टम नहीं था, सीधा बुलाते थे, मार्क्स दिखाते थे, बेइज्जत करते थे और भेज दिए जाते थे। पर मैं सच बताऊं,
टच वुड, मैं पढ़ाई में चाची आपके सामने ये मैंने कभी गाली नहीं खाई, कभी भी नहीं। हमारे घर में मुझे लगता है शायद हम सारे ही पढ़ाई में सही रहे हैं। ये तो मजाक करूँ बेइज्जत वाला ना, हमारा कम मैं झूठ नहीं बोलती, ना मैं टॉपर्स में रही हूँ ना मैं बॉटम में रही हूँ, मैं मिडिल बच्चा और अच्छी मतलब मैं बीच के भी अपर में रही हूँ। मतलब जैसे मेरे 75 ऐसे मार्क्स आते थे, वो में बैठ के भी पास हो जाता है अच्छे नंबर। मैं वो रही हूँ हमेशा की, चाहे 70 75 80 आ गए, मतलब ऐसे वर्ण अच्छे वाला काम नहीं करा कि नाम रोशन नहीं करा। मैंने करा, मेरी मैडम कहती थी गुरविंदर तुम पास तो थे 11 में, फिर तुमने 19 क्यों कर लिए? घर वालों को दिखाने के लिए। चलो पहुंचो, तू भी जिम जुम चला जा अब थोड़ा, कब जाएगा तू? अभी नहीं बात, तेरा भाई जिम छोड़ नहीं रहा, तू जा नहीं रहा। अभी थोड़ी है हाइट जी ना, 7 नंबर होते थे ना, सिंगल 7 मतलब 7 वाला पास ही होता था, उसको घुमा देते थे ऐसे। पता नहीं लगता था घर पे। हाइट ऐसे डंडी हिलाने से क्या ही हो जाता था पता नहीं। और बढ़ेगी। हाँ अब तो इडलियां निकाल 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 निकाल। गाइस देख लो, मम्मी ने कल पंडाल लगानी है इडली। मुझे लगता है हमने ना ये बस एक चीज ज्यादा कर दी। क्या ये काला काली सब नहीं अच्छी लग रही है। टेस्टी लग रही है ना? खाई आपने? पापा ने खाई? नहीं अभी नहीं खाएगा। और गाइस ये देखो रेसिपी तो गाइस आपको ये इतनी सॉफ्ट है ना गाइस, इतनी सॉफ्ट दही और सूजी तो वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए, हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। सूजी जो होती है पच जाती है, दही होती है वैसे भी, ऐसे हम सूजी दही खाते नहीं तो ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और गाइस सांभर दिखाती हूँ मैं आपको, सांभर बहुत टेस्टी बना है। पतला नहीं है, गाढ़ा गाढ़ा बना है एकदम, अच्छा बड़ा लगता है। बड़ा बड़ा गाइस ये देखो, ओए होए होए, पास, मम्मी पास हो गई। मैं हमेशा से पास थी। ये जो इतना, ये तो बहुत सारा था, आपने खा लिया क्या? नहीं मान्या के लिए। अच्छा मान्या, मान्या मैं वही कहूँ, ये तो मान्या ने तो कहा था कि बनाना। हाँ। मैंने उसकी इडली अभी नहीं निकाली। अच्छा तो अच्छा, सांभर और वो अभी साहिल आएगा, साहिल को दे दूंगी। चलो सही है। बस गाइस टीवी बंद कर दिया पापा ने साथ भी। तो गाइस देखो आज तो थक चुके हैं और आज कल से अब मैं पूरा रूटीन दिखाऊंगी घर पे क्या करेंगे। मैं और मम्मी कहीं पैसिफिक जाएंगे, कुछ तो कहीं तो जाएंगे हम। और गाइस ये देखो कन्नू की गाड़ी में पड़ा था, कितना सॉफ्ट टॉय है ना, मस्त है ये एकदम, ऐसे बंदा इसको लेके ना बैठा रहा आराम से। तो बस गाइस आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। और जल्दी ही शिफ्टिंग होने वाली बुआ की यहाँ पे, तो आपको बुआ हमारे साथ अब दिखती रहेगी। और कहीं ना कहीं मामी भी मतलब मामी के पास तो हम जाते रहेंगे, मामी तो नहीं आएगी, सही है ना? पास हो जाएंगे हमारे पास हो जाएंगे। हाँ पहले भी पास ही थे हमारे पास, पर हम ही दूर चले गए। इसी स्टोर को कौन ले बढ़ता है गाड़ी में, पता है तेरे को? सब गुण हाँ, सब गाइस, ये सब गुण का है। सब उनका है। तो चलो गाइस बाय बाय।